हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और उसके अलावा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 अपने आप करने की कोशिश की होगी और उम्मीद करता हूं कि वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली होगी आपने। अगर उन क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कौन से वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो रही है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड जो थ्योरी है उसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा। और जो मेन टॉपिक्स हैं आज के वो हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में सबसे पहला पार्ट है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, उसके अलावा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, उसके अलावा हम एक पार्ट और सीखेंगे इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास जो मेन 3 पार्ट्स हैं उनको हम सीखने की कोशिश करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मैट्रिक्स का। लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते जाएंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे। ए और बी हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं जो कि सेम ऑर्डर के हैं, यानी ए और बी दोनों के जो ऑर्डर्स हैं वो सेम है। देन ए प्लस बी इज देयर सम। तो ए प्लस बी जो हमें मिलेगा वो उनका सम होगा एंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। यानी ए और बी जो 2 मैट्रिसेस हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें ए प्लस बी मिलेगा। और हमें ये भी ध्यान रखना है, मेन पॉइंट इसमें ये है कि दोनों के दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर हमारे पास पहला मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन का और दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे एम बाई एन ऑर्डर का, यानी हम इसमें नोटिस करते हैं कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। ये भी एम बाई एन का है, इधर ये बाई एम बाई एन का है। तो अगर हम इन दोनों की हेल्प से ए प्लस बी फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, दोनों मैट्रिसेस को हमने रख लिया। उसके बाद में दोनों मैट्रिसेस के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। ऑर्डर जो मिलेगा वो से जो आंसर में मिलेगा मैट्रिक्स में नया जो मैट्रिक्स मिलने वाला है वो हमें सेम ऑर्डर का मिलेगा। जो ए और बी का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर सम वाली फॉर्म का होगा। यानी अगर ये दोनों एम बाई एन के हैं तो इनका जो सम हमें मिलने वाला है वो भी एम बाई एन का होगा। यहाँ पर आई कोई भी नेचुरल नंबर होगा, लेकिन आई की जो वैल्यू होगी लास्ट एम तक होगी, यानी रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जे की वैल्यू होगी जो नेचुरल नंबर होगी और ये एन तक हुई जो कि एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझ लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है। दूसरा मैट्रिक्स है B11, B12, B13, B21, B22, B23। तो यहाँ हम नोटिस करते हैं इसका जो ऑर्डर है वो है 2/3 का, इसका भी ऑर्डर 2/3 का है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो एडिशन मिलेगा तो हम देखते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनका सम करेंगे हम। तो यहाँ पर A11 के साथ में B11 का एडिशन होगा, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, इधर A13 प्लस B13। नेक्स्ट रो जो मिलेगी हमें A21 प्लस B21, A22 प्लस B22 और लास्ट में A23 प्लस B23। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो A प्लस बी हमें मिल रहा है वो भी 2/3 ऑर्डर का है। तो कहने का मतलब हुआ सम की फॉर्म में हमें जो नया मैट्रिक्स मिलता है तो वो भी सेम ऑर्डर का होता है। इसके अलावा एक पार्ट और देख लेते हैं इसमें। इफ
ए एंड बी matrices are not of same order, यानी ए और बी जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, अगर वो सेम ऑर्डर के नहीं हैं तो उस कंडीशन में ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड, यानी हम ए प्लस बी फाइंड नहीं कर सकते। इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। अगर हमारे पास 1 2 3 5 7 9 ये 2×3 ऑर्डर का है। उसके अलावा अगर हम बी लिखते हैं 2 5 3 6, ये वह 2×2 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब ये जो 2×2 ऑर्डर का है ये 2×3 ऑर्डर का है। अगर ये दोनों ऑर्डर सेम होते तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सब ऐड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा कॉलम को इसके किस कॉलम के साथ हम ऐड करें एलिमेंट्स को, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर जो ए प्लस बी होगा इज नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब हुआ कि 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो उस कंडीशन में ए प्लस बी डिफाइंड नहीं होगा। मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और जो प्रॉपर्टीज मेन है वो हमने यहाँ पर लिख रखी हैं। आइए इनको डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिविटी, दूसरी है एसोसिएटिविटी, तीसरी है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और लास्ट है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इन चारों प्रॉपर्टीज को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। इसका मतलब क्या है? छोटी क्लासेज में आप लोगों ने देखा होगा, 6th 7th 8th में आपने देखा होगा कि जैसे हम 1 + 2 निकालते तो हमें 3 मिलता है, तो 2 + 1 निकालते हैं तो तब भी हमें 3 मिलता है। यानी एडिशन में अगर हम नंबर्स को रिवर्स कर देते हैं, यानी a + b या b + a निकालते हैं तो उन दोनों का जो सम होता है वो बिल्कुल सेम आता है। यही प्रॉपर्टी लागू होती है मैट्रिसेस में। तो इसमें होता क्या है, लेट a and b are two matrices of same order, then a + b = b + a। कहने का मतलब ये हुआ ए मैट्रिक्स के साथ में बी मैट्रिक्स का जो एडिशन करने के बाद में हमें जो आंसर मिलेगा वही आंसर बी + a से मिलेगा। यानी बी में हम a को ऐड करते हैं तब भी हमें वही आंसर मिलता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये 2×3 ऑर्डर का है और उसके अलावा अगर हमारे पास बी दे रखा है 1 3 9 4 2 6 ये भी 2×3 ऑर्डर का है। अगर हम दोनों को ऐड करें, a + b फाइंड करते हैं, यानी a के एलिमेंट्स के साथ में हम b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं तो 1 के साथ में 1 ऐड होगा, 2 हो जाएगा, 2 के साथ में 3 ऐड होगा, 5 हो जाएगा, 3 के साथ में 9 ऐड होगा, 12 हो जाएगा, 4 के साथ 4 8, 5 के साथ में 2 7 और 6 के साथ में 6, तो ये 12 हो जाएगा। अगर हम इसी तरीके से b + a निकालते हैं तो यानी अब हम b के साथ में a के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो भी हमें यही वाला आंसर मिलता है। 1 के साथ में 1 ऐड करेंगे, 2 3 के साथ में 2 ऐड करेंगे 5, 9 के साथ में 3 ऐड करेंगे 12 और 4 के साथ में 4 ऐड करेंगे 8, 2 के साथ में 5 ऐड करेंगे 7 और 6 के साथ में 6 ऐड करेंगे तो 12। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि a + b या b + a दोनों का आंसर सेम आता है। यानी ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन में लागू होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी।
जिस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम दो मैट्रिसेस लेते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हैं। लेट ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दैट इज m/n। यानी हमने जो तीनों मैट्रिसेस लिए हैं वो m/n ऑर्डर के हैं। देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब ये हुआ, अगर a b c तीनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं तो हम क्या करते हैं, पहले a प्लस बी का सम फाइंड करते हैं। जो आंसर आता है नया मैट्रिक्स वो मिलता है हमें, उसको हम c के साथ में ऐड करते हैं तो हमें एक नया आंसर मिल जाता है। अगर हम b और c को ऐड करें पहले, उसके आंसर के साथ में अगर हम a को ऐड करते हैं तब भी हमें दोनों का आंसर सेम मिलता है। तो इसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ पे एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। जैसे पिछली क्लासेज में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी नंबर में, जैसे हमारे पास कोई नंबर 5 है, नेचुरल नंबर है कोई, अगर इसमें हम 0 को ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। तो यहाँ पर 0 जो होगा इस 5 के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं या रियल नंबर्स हैं उनके लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। सेम कंडीशन यहाँ पर एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिसेस के लिए भी है। तो जब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह से हम 0 मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लेट A be a matrix of order m/n, then there exist some matrix O of order m/n। यानी हम 0 मैट्रिक्स को हम O मैट्रिक्स से या 0 से डिनोट करते हैं, 0 से नहीं करेंगे बल्कि O से ही करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है वो इसी ऑर्डर का लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास m/n ऑर्डर का A मैट्रिक्स है, उसमें अगर हम O को ऐड करते हैं या 0 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तब भी हमें A मैट्रिक्स मिलता है, या 0 मैट्रिक्स को A के साथ में ऐड करते हैं तब भी हमें A मैट्रिक्स मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स के लिए जो 0 मैट्रिक्स होता है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह से बिहेव करता है। एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझ लेते हैं। सपोज करो हमारे पास 2 1 -3 5 ये 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें हमें 0 मैट्रिक्स लेना है। 0 मैट्रिक्स जो हम लेंगे वो भी 2x2 ऑर्डर का लेंगे, तो 0 0 0 0, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि हम सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस का ही सम फाइंड कर सकते हैं। अब a प्लस 0 निकालें या a प्लस o निकालें या o प्लस a निकालें तब भी हमें सेम आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम इन सब को ऐड करते हैं तो 2 प्लस 0 1 प्लस 0 -3 प्लस 0 और इधर 5 प्लस 0। तो हम देखते हैं इन सब का जो सॉल्यूशन मिलता है हमें 2 1 -3 और 5। ये वैल्यू आती है ऐड करने के बाद में, जो कि मैट्रिक्स A के इक्वल है। तो यहाँ पर जो 0 मैट्रिक्स होगा वो A के लिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तरह से कंसीडर किया जाएगा। अगर बाई चांस यही मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का होता तो हम उस कंडीशन में जो 0 मैट्रिक्स लेते वो भी 3/2 ऑर्डर का लेते, और इस तरह से हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है। इसके बाद में
लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स को भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ हम एडिटिव इनवर्स के बारे में बात करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा है कि हमारे पास अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 5 दे रखी है, कोई रियल नंबर है 5, इसके साथ में अगर हम -5 ऐड कर लेते हैं तो हमें 0 मिल जाता है। और 0 हमने अभी बताया था ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर अगर 5 के साथ में -5 को हम ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है, यानी ये आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो इस 5 के लिए जो -5 होगा एक एडिटिव इनवर्स होगा, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि -5 के लिए जो 5 होगा वो भी एक एडिटिव इनवर्स होगा। यानी ऐसा नंबर जिसे किसी अदर नंबर में ऐड करने से हमें 0 मिलता है, तो जो पहला नंबर होगा वो उसके लिए एडिटिव इनवर्स का काम करेगा। सेम कंडीशन हमारी मैट्रिक्स के लिए भी अप्लाई होती है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n, then there exists a matrix -A such that A plus -A equals to 0 मैट्रिक्स। क्योंकि यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि ए भी एक मैट्रिक्स है, -A भी एक मैट्रिक्स है, तो हमें जो आंसर मिलने वाला है वो भी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये 0 है, 0 नहीं है, बल्कि ये 0 मैट्रिक्स है। अब 0 मैट्रिक्स जो हमें मिलेगा वो उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का A होगा या जिस ऑर्डर का -A होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम -A फाइंड करें तो -A हमें किस तरह से मिलेगा। हम स्केलर प्रोडक्ट जो अभी पढ़ेंगे हम इसमें, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस अगला टॉपिक आने वाला है, तो उसमें इसको हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर A हमारे पास कोई m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, तो उसके लिए -A एक ऐसा मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का कि अगर हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हमें 0 मैट्रिक्स मिल जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैंसिलेशन लॉज। तो इसमें दो तरह के कैंसिलेशन लॉज होते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास x + 5 = y + 5 है, दोनों साइड में इधर भी 5 एडिशन की फॉर्म में दे रखा है, इधर 5 ये भी एडिशन की फॉर्म में दे रखा है, यानी इधर 5 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, इधर भी 5 का साइन पॉजिटिव है। तो हम इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो नई वैल्यूज मिलती हैं वो इस तरह से मिलती हैं। तो इस लॉ को बोलते हैं हम कैंसिलेशन लॉ। यहाँ पर क्या होता है मैट्रिसेस में भी, लेट A, B and C be 3 matrices of सेम ऑर्डर। यानी हमने जो 3 मैट्रिसेस लिए हैं वो सब के सब सेम ऑर्डर के हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में होता क्या है, इफ A + B = A + C, यानी सेम मैट्रिक्स वो लिखा हुआ वो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में B की वैल्यू C के इक्वल होगी। राइट कैंसिलेशन लॉ में अगर B + A की वैल्यू अगर C + A के इक्वल है, तो उस कंडीशन में B की वैल्यू C के इक्वल होगी। तो यहाँ हम देखते हैं जो सेम मैट्रिक्स जो दे रखा है वो राइट साइड में दे रखा है, तो यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये होगा राइट कैंसिलेशन लॉ। और ये जो सेम मैट्रिक्स दे रखा है A, वो लेफ्ट साइड में दे रखा है दोनों मैट्रिसेस के B और C के,
तो इस तरह से ये बन जाता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। हमारा अगला टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है ए जो m/n ऑर्डर का है, और अगर हम यहाँ पर k कोई नंबर लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं, तो अगर हम उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। लेट a = aij m/n, ये इस तरह का एक m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और k हमारे पास कोई रियल नंबर है। अगर हम ka फाइंड करते हैं तो इसका मतलब हुआ k × aij × m/n। इसका मतलब ये भी है कि ये जो मैट्रिक्स मिलता है इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब में हम k से अंदर इनटू कर लेंगे, यानी k × aij m/n। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। लेट a = 1 3 5 9। अगर हमें 3a फाइंड करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 1 3 5 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई में हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब भी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो स्केलर नंबर लिया जाता है उस नंबर से मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 9 15 और 27। इसे कहते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम इस टॉपिक को आगे समझेंगे, यानी a + -a हमें जो जीरो मैट्रिक्स मिलता है वो कैसे मिलता है। जैसे हमारे पास यही एग्जांपल ले लेते हैं हम 1 3 5 9 वाला। अगर हम -1 से इसमें इनटू करते हैं तो इसको हम -a से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका मतलब ये भी हुआ कि हमें इस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -1 -3 -5 -9, यानी हमें ये जो वैल्यू मिलती है वो -a की मिलती है। तो उसी प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ देखते हैं कि a + -a को हम ऐड करते हैं तो 1 3 5 9 प्लस -1 -3 -5 -9, ये 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। अब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं तो 1 + -1 3 + -3 5 + -5 9 + -9। तो इस तरह से देखते हैं हम, यहाँ 0 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा और इधर भी 0 आ जाएगा, यानी हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाता है। तो मैं समझ ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ गया होगा। आइए इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास ए और बी सेम ऑर्डर के दो मैट्रिसेस दे रखे हैं, दोनों का ऑर्डर m/n का है, और हम k और l कोई दो स्केलर्स लेते हैं, तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है और ये a + b की फॉर्म में दे रखा है तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इस स्केलर का हम दोनों मैट्रिक्स के साथ में अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर दोनों स्केलर सम की फॉर्म में दे रखे हैं और बाहर कोई मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का इन दोनों स्केलर के साथ में हम अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चाहें तो इनको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। लेट k = 5 एंड l = 7। हमारे पास दो स्केलर्स हैं 5 और 7, और उसके अलावा एंड लेट a = 1 3 5 9 एंड b 7 3 4 2। अगर हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी है k × a + b, यानी k मीन्स 5। अब यहाँ पर a + b का मतलब ये है कि हम दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग
लिखते हैं 1359 प्लस 7342। तो इस 5 का हम इन दोनों के साथ में इंटू कर सकते हैं। तो 5 इंटू 1359 प्लस 5 इंटू 7342, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, जो सेकंड प्रॉपर्टी है, यहीं पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे k की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 प्लस 7, ये l की वैल्यू है 7, और इधर मैट्रिक्स दे रखा है 1359। अगर हमें इस फॉर्म में दे रखी है प्रॉपर्टी, तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का इन दोनों के साथ में इंटू कर लेते हैं। तो 5 इंटू 1359 प्लस 7 इंटू 1359। तो मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो में जितनी भी टॉपिक्स हुए हैं सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, यानी हम 2 मैट्रिसेस का या उससे ज़्यादा मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। आज के लिए इतनी काफ़ी है। धन्यवाद।